नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीना खन्ना, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, आध्यात्मिक साधिका और ऊर्जा चिकित्सा में पिछले 3 दशकों से भी अधिक सेवा करती आ रही हूँ। हाँ, मैं अब भी स्वयं को इस दिव्य विद्या की साधिका ही मानती हूँ। सावन सिर्फ ऋतु नहीं, एक आध्यात्मिक अवस्था है। भारत में सावन केवल वर्षा का मौसम नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक समय है जहाँ प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मा तीनों में असाधारण कंपन यानी कि वाइब्रेशंस सक्रिय होते हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में शिव तत्व सबसे अधिक जागृत होता है। शिव जो अवचेतन और ऊर्जात्मक स्तर पर एनर्जी कॉन्शियसनेस के स्वामी हैं, इस मास में हमारी चेतना के निकट आते हैं और यहीं से रेकी की भूमिका प्रारंभ होती है। रेकी विज्ञान ऊर्जा और चेतना का संगम है। बहुत से लोग पूछते हैं रेकी क्या चमत्कार है। मैं उन्हें केवल मुस्कुरा कर कहती हूँ, रेकी चमत्कार नहीं, ऊर्जा विज्ञान है। रेकी एक जापानी हीलिंग तकनीक है जो रे यानी कि ईश्वरीय चेतना और की यानी कि प्राण ऊर्जा को जोड़ती है। ये तकनीक हमारे शरीर के ऊर्जात्मक केंद्रों को, चक्रों को और ऊर्जा वाहिनियों को संतुलित करके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति लाती है। चिकित्सा विज्ञान अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि ऊर्जा उपचार यानी कि एनर्जी हीलिंग से तनाव, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी और भावनात्मक संतुलन में आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। सावन में रेकी क्यों विशेष है? सावन के महीने में वातावरण में प्राकृतिक प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। नमी, हरियाली, मंत्रों की ध्वनि और शिव का ध्यान, ये सभी ऊर्जा चिकित्सा को तीव्र और प्रभावशाली बनाते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति रेकी साधना करता है तो वह सिर्फ अपने रोगों से नहीं बल्कि गहरी भावनात्मक और कर्मजन्य ग्रंथियों से भी मुक्ति पा सकता। रेकी और भक्ति का सामंजस्य, मैं मानती हूँ रेकी केवल उपचार नहीं, ये एक भक्ति का रूप है। जब हम किसी को रेकी देते हैं, हम उसके लिए शिव भाव में प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इस आत्मा को शांति दे, इसे उसका सर्वोत्तम जीवन मिले। यही तो है करुणा, यही है सेवा, यही है भक्ति जो शिव को सबसे प्रिय है। रेकी से शिव तक मेरी साधना का सार। मैंने अपने जीवन में अनेक अनुभव देखे हैं। कैंसर के अंतिम चरण में पहुंचे लोग जिन्होंने दोबारा जीवन पाया, टूटते हुए रिश्ते जो एक बार फिर स्नेह में बदले, बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन सिर्फ माँ द्वारा रेकी देने से, मानसिक बीमारियों में फंसे लोग जिन्हें शांति मिली, और ये सब संभव हुआ सिर्फ श्रद्धा, ऊर्जा के सम्मान और सावन जैसी आध्यात्मिक ऋतुओं के सही उपयोग से। आपके लिए मेरा आमंत्रण, इस सावन में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप रेकी को सिर्फ जाने नहीं, अनुभव करें। शिव को मन में लाएं, उनकी करुणा और ऊर्जा को आमंत्रित करें और रेकी को एक साधना बनाएं। एक दीपक अपने आप नहीं जलता, उसे एक लौ चाहिए। शायद इस वीडियो, इस वाणी या इस सावन में वो लौ आपके भीतर जग सके। आप क्या कर सकते हैं? हर सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ओम नमः शिवाय का जप करें। अपने हाथों को रेकी मुद्रा में लाकर अपने हृदय और माथे पर रखें। 3, 7 या 11 मिनट तक निशब्द ध्यान करें। केवल ऊर्जा को महसूस करें। जो लोग रेकी सीख चुके हैं वो अपने सप्त चक्रों पर क्रमश हीलिंग करें। अपने परिवार को, पेड़ों को, जल स्रोतों को रेकी भेजें।
अपनी भावनाओं को पत्र में लिखें और शिव को अर्पण करें। ये भी एक हीलिंग है। रेकी ने मुझे जीवन की गहराइयों को समझने की दृष्टि दी है। शिव ने मुझे अपनी चेतना को साधने का सामर्थ्य दिया है और इस सावन ने मुझे आपको ये कहने की प्रेरणा दी है, आप भी अपनी आत्मा के ऊर्जा स्रोत को छू सकते हैं। आइए हम इस यात्रा को साथ तय करें। मैं डॉक्टर नीना खन्ना, आपकी ऊर्जा साधिका, इस द नीना खन्ना शो के माध्यम से आपको स्वयं की खोज और आत्म चिकित्सा के पथ पर आमंत्रित करती हूँ। अगर आप रेकी सीखना या अनुभव करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भक्ति, विज्ञान और चेतना जब मिलते हैं तो जीवन बदलता है।